हेलो बच्चों, माई सेल्फ इज एस एन राय. टुडे वी विल डील विद द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट गिवन पॉइंट और एक्सिस. Then let us start how to calculate the angular momentum of a particle about given point or axis. First of all, how will you define the angular momentum of a particle about certain given point? It is basically the moment of linear momentum, moment of linear momentum of a particle about given point or given axis, whatever be. मतलब क्या होगा मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम. इसके पहले हम लोग पढ़ते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स दैट इज डिफाइंड एज द टॉर्क ऑफ सर्टेन फोर्स अबाउट गिवन पॉइंट और एक्सिस. सिमिलरली ये लीनियर मोमेंटम का मोमेंट है किसी गिवन पॉइंट और एक्सिस के अबाउट. तो बिल्कुल डेफिनेशन अगर है देखा जाए तो एनालॉगस है थोड़ा सा, ठीक है. मैथमेटिकल फॉर्मूले का पैटर्न भी एनालॉगस है बट एंटायरली डिफरेंट है. एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है. तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है? किसी पार्टिकल का मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, ठीक है. तो अब आते हैं किसी सर्टेन पॉइंट के अबाउट और कोई पार्टिकल है, सपोज करिए ये पार्टिकल है एम मास का और ये किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से इधर जा रहा है, ठीक. जिस लाइन के अलावा मूव कर रहा है पार्टिकल एम मास का, इसका लीनियर मोमेंटम जो है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है और ये वेलोसिटी वाली लाइन है, कह सकते हो आप. दिस इज बेसिकली लाइन ऑफ मोशन. we call it line of motion. It is basically line along which the particle is moving. जिस लाइन के अलॉन्ग पार्टिकल मूव कर रहा है उसको लाइन ऑफ मोशन बोल रहे हैं. और सिमिलरली हम देखें तो इसमें जो टॉर्क पढ़ते थे तो यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन का वर्ड आता था जिसके अलॉन्ग फोर्स लगता था. बट जिधर फोर्स लगेगा किसी पार्टिकल पे उधर ही लाइन ऑफ मोशन होगा, मतलब उधर ही मोमेंटम होगा, लीनियर मोमेंटम और वेलोसिटी होगा. ये जरूरी नहीं है, ठीक है. ये थोड़ा सा नोटिस करने वाली बात है. तो अब यहाँ पे एक हमने पॉइंट ले लिया, सपोज करिए क्यू, और इस समय पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है आर अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है. ये हमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है और इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल का. इस मोमेंट में पार्टिकल का मास m है, v वेलोसिटी है, ठीक है, p लीनियर मोमेंटम है. ये लीनियर मोमेंटम है, ठीक है, बिल्कुल, और v वेलोसिटी वेक्टर है. ये लाइन ऑफ मोशन हमने बताया. इसके अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है. तो हमने अभी डेफिनेशन बोला, सपोर्ट ये क्यू पॉइंट है तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम मींस आर क्रॉस पी. ये एक बेस फॉर्मूला है किसी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम. यहां पे हमने पॉइंट क्यू लिया. इसके अबाउट अगर आपने ये नहीं बताया है कि किस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल का निकालना है, देर इज नो मीनिंग ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल. मतलब ये आपको जरूर बताना पड़ेगा, ठीक है. आर क्रॉस पी है, पी को आप एम इंटू बी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. हम पी के टर्म में कुछ चीजें लिखना चाहता है. अगर इसका मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो हम लिख सकते हैं आर पी साइन थीटा with the help of the cross product of two vectors. A vector cross B vector is basically AB sin theta n cap. Magnitude of cross product AB sin theta होता है, जैसे कि where theta is angle between two vectors जिनको हमने क्रॉस किया हुआ है. तो R वेक्टर जो देख रहे हैं यहाँ पे ये वेक्टर इधर है और मोमेंटम वेक्टर के बीच का एंगल थीटा, और ये थीटा यही होगा, ठीक है. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइन ऑफ मोशन पे हमने क्या किया, यहां से जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेशन है परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक परपेंडिकुलर, सपोज करिए यहाँ पे कोई पॉइंट आप ए ले लीजिए. तो यहां से यहाँ का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर कहां से है,
और किसका है, तो पॉइंट ऑफ रोटेशन Q, ठीक है, लाइन ऑफ मोशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हैगा, और ये थीटा ये भी है। तो केयरफुली देखें तो राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। तो आर परपेंडिकुलर इज नथिंग बट इट इज आर साइन थीटा। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, उसी के बेसिस पे लिखा है। स्मॉल आर इज बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर जो Q से यहां तक है, आर वेक्टर। तो आप ये कह सकते हो आर साइन थीटा को आप मैनेज कर सकते हो। तो ये लिख सकते हैं कि P और R परपेंडिकुलर का ये प्रोडक्ट है, क्या चीज, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। आप P का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड m भी लिख सकते हो R परपेंडिकुलर, ठीक है। आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट के हेल्प से निकालते हैं। इसमें जो R वेक्टर हमने लिखा है, ये R वेक्टर क्या है बेसिकली, अगर यहाँ पे मीनिंग को देखा जाए तो R वेक्टर यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है, और किसका पोजीशन वेक्टर है यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इट इज बेसिकली पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल with respect to point Q as mentioned here। जैसा कि मेंशन किया पॉइंट Q के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है, उसी का पोजीशन वेक्टर, उसी के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, जिस पॉइंट के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम पूछा जाएगा वहां से स्टार्ट करना है, पार्टिकल को मिला देना है, जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वही है जी, ठीक है। और इसी पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हमने स्मॉल आर यहाँ पे लिखा हुआ है, बट आर परपेंडिकुलर इज डिफरेंट। क्या डिफरेंस है इसमें, आर परपेंडिकुलर इज बेसिकली the perpendicular distance of point of rotation Q from line of action। it is basically perpendicular का सिंबल है, perpendicular distance of point Q, point of rotation बोलते हैं इसे, ठीक है। कहां से जी, तो from line of motion। देखिए किसी पॉइंट का किसी लाइन से जो डिस्टेंस होता है, बेसिकली मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को भी कहते हैं, को ही कहते हैं, किसी और को कहते भी नहीं है। मतलब अगर कहें कि पॉइंट Q का डिस्टेंस आप लाइन से बताइए तो ऑब्वियसली यही होगा भी, फिर भी हम लोग मेंशन करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है इसमें समझने में, और कुछ नहीं है। मतलब हम इसका बेसिकली यूज करेंगे टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट गिवन पॉइंट Q here। डायरेक्शन के लिए R क्रॉस P, ठीक है, वेक्टर प्रोजेक्ट राइट हैंड रूल यूज करते हैं। R वेक्टर के फर्स्ट वेक्टर है, P की तरफ क्रॉस करेंगे तो ये क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन दे रहा है, जिससे ये आइडिया लगता है इसमें, ये क्लॉकवाइज सेंस मतलब आउटवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर R वेक्टर एंड P वेक्टर, इसको हम राइट हैंड रूल बोलते हैं। कह सकते हैं ये क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन है तो आउटवर्ड नॉर्मल है, आप इसको मेमोराइज करने के पर्पज से ले सकते हो। अगर क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन दिख रहा है आपको, टर्निंग दिख रहा है, तो आप कह सकते हो क्लॉकवाइज फॉर क्रॉस क्रॉस फॉर दिस इज इनवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ वेक्टर्स R वेक्टर एंड P वेक्टर, इनवर्ड नॉर्मल कह सकते हो। सपोज करिए अगर क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड नॉर्मल की बारे में बात कर रहे हैं, आउटवर्ड नॉर्मल मतलब एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ये है आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसमें कौन सा दिखा रहे हैं हमने, या देखिए यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज का सेंस है, ठीक है, क्लॉकवाइज सेंस रोटेशन का नहीं दिख रहा है, तो ये आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ दिखा रहे हैं, ठीक है। बाय द वे अगर कहीं ये R क्रॉस P इनवर्ड आएगा, ठीक है, क्रॉस अगर क्लॉकवाइज आ रहा है तो ऑब्वियसली इनवर्ड नॉर्मल बताएंगे। तो ये राइट हैंड रूल से इस क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के पर्पज से है, ठीक है। अब क्या होता है कहीं कहीं हम इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए पॉइंट ऑफ रोटेशन है, इस तरीके स्टाइल बनाते हैं इन फिंगर को, किसी एक को भी रख के फिक्स करके इस पॉइंट पे, रोटेशन पॉइंट पे दूसरे को रोटेट करना है। सपोज करिए यहाँ पे ये करें और वेलोसिटी डायरेक्शन में हल्का सा इसे रोटेट करते हैं, तो हमारा ये जो हाथ है देखिए एंटी क्लॉकवाइज का रोटेशन सेंस दे रहा है, तो हमने ये पता लगा लिया आउटवर्ड नॉर्मल, बोर्ड के बाहर नॉर्मल जो भी होगा, ठीक है।
तो कुछ जगहों पे ये आपको हेल्प कर देगा। मान लीजिए कई सारे पार्टिकल हैं, उनका वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग अलग है और एक गिवन पॉइंट के अबाउट सबका नेट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, ठीक है। वी कैन से दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अबाउट द गिवन पॉइंट। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, अगर नेट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, मान लीजिए किसी भी पॉइंट सपोज किया है क्यू है, तो हो सकता है कि एक का आर क्रॉस पी निकालें, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में अगर है, एक दूसरे का आर क्रॉस पी निकालें, उसी तरीके से तीसरे चौथे सबका वेक्टर सम करेंगे। या अगर आपको ये दिखने में लग रहा है कि कुछ क्लॉकवाइज सेंस के हैं, कुछ एंटी क्लॉकवाइज सेंस के एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल का आ रहे हैं किसी गिवन पॉइंट के बाद, तो आप ये कर सकते हैं एक साइन लगा के कि क्लॉकवाइज सेंस के जितने भी होंगे उनको प्लस साइन दे दिया, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस को निगेटिव साइन देके और हम ऐसे ऐड कर देंगे। किसी को भी पॉजिटिव साइन दे दिया तो दूसरे सेंस ऑफ रोटेशन को अपोजिट साइन दे देना है, ठीक है। ये एकदम क्लियर होना चाहिए आपको। जैसे हमने कुछ पार्टिकल सपोज करिए कि इधर जा रहा है, तो इसका सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है। कुछ पार्टिकल का सेंस, कुछ मान लीजिए पार्टिकल इधर जा रहा है तो इसका सेंस ऑफ रोटेशन भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज को हमने ऐड कर लिया पॉजिटिव साइन लगा के, तो क्लॉकवाइज सेंस को हमने माइनस लगा देना है। उस तरीके से हम कर सकते हैं कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का नेट एंगुलर मोमेंटम उस गिवन पॉइंट के अबाउट आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ रोटेशन था, ये क्यू था यहाँ पे जो हमने लिया था इस समय। और अगर पोजीशन वेक्टर है या कोई कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है तो उनको पोजीशन वेक्टर लिखेंगे पहले। जैसे कि हम जानते हैं एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, तो पोजीशन वेक्टर अगर लिखेंगे, जैसे भी बनाते हैं हम लोग वेक्टर का यूज करके, मोमेंटम है, मोमेंटम को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे अगर वेक्टर फॉर्म में एंगुलर मोमेंटम का ऑप्शन है तो, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ क्वेश्चंस वी विल रिएक्ट। अब इसमें हमें ये देखना है कि सिंपल जो एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेशन है और डायरेक्शन सिंपल वे में जैसे निकाल रहे थे रोटेशन सेंस देखकर, उसके तरीके से हम कैसे बनाते हैं अगर बहुत वेक्टर का यूज न करें। जैसे इसमें देखिए, जैसे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और यहां से एम मास के पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया है यू वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल पार्टिकल, ये अंडर ग्रेविटी प्रोजेक्शन है, देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस एट ऑल। अब आपको ये फाइंड आउट करना है जब ये पार्टिकल अपने पाथ के मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है ए पॉइंट पे, तो इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम ओरिजिन के अबाउट निकालना है। ओरिजिन के अबाउट निकालना है व्हेन पार्टिकल इज एट ए पॉइंट, ठीक। अब देखिए सिंपल वे में हम यहाँ पे अगर आई कैप इधर लिया, जे कैप इधर लिया, तो जेड एक्सिस के कैप हुआ, ठीक है। अब देखिए सिंपल पहले ये मैग्नीट्यूड निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट ओ। फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एम बी आर परपेंडिकुलर। अब देखिए इसका मास सेम है। अब देखिए यहाँ पे जब पार्टिकल होगा तो हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में यहाँ वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ होती है u cos थीटा, नो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बट इन वर्टिकल डायरेक्शन, कोई कंपोनेंट नहीं होता। तो मोमेंटम कितना हुआ, m u cos थीटा, ये लीनियर मोमेंटम है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से लेते हैं, इस पॉइंट ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ मोशन ये रहा, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ मोशन है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप करते हैं तो आपको ये मिलेगा डिस्टेंस ये वाला। ये डिस्टेंस जो है ये मैक्सिमम हाइट के इक्वल होगा, आप h लिख दीजिए। h का फॉर्मूला हमें पढ़ा है e स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, जस्ट रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब देखिए अगर इसको चाहते हैं आप वेक्टर में फॉर्म में लिखना, तो आप ऐसे ही रहने दे, एम यू एच कॉस थीटा ही रहने देते हैं, एच की वैल्यू ना सब्स्टिट्यूट किया। अब देखिए इसका सेंस ऑफ रोटेशन देखिए ध्यान से, यहां से एक फिंगर रखा, एक फिंगर को हमने ऐसे घुमाया उसी सेंस में, तो क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉकवाइज घूमने का मतलब इनवर्ड नॉर्मल हो गया। इनवर्ड कौन है, नेगेटिव जेड एक्सिस है, यानी डायरेक्शन है जो माइनस के कर्व है। अगर यूनिट की बात है तो किलोग्राम
मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। लीनियर मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट इनटू डिस्टेंस एक आएगा। अब देखिए वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, इसमें बहुत ज्यादा वेक्टर हमने यूज नहीं किया, नहीं हमने आर क्रॉस पी का यूज किया कोई। अगर आर क्रॉस लेते आर यहाँ वेक्टर बनाते और मोमेंटम को वेक्टर फॉर्म में लिखते, ऑब्वियसली नो डाउट यही आता, ठीक है, बट ये थोड़ा सा कंफर्टेबल है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसमें। अब देखिए मान लीजिए ये कहीं भी एंगुलर मोमेंटम पूछ सकता है। अब थोड़ा सा इसमें एक स्टेप आगे बढ़े, इसी में तो हम बात कर लें वो के अबाउट ही एंगुलर मोमेंटम निकालें, बट पार्टिकल ए पर ना होके सपोज करिए कि पार्टिकल कहीं पे यहाँ स्ट्राइक कर रहा है यहाँ पे, और सपोज करिए बी पॉइंट है, मतलब यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, जब पॉइंट बी पे पार्टिकल होगा तो ओ के ही अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ठीक है। अब बात ये है यहाँ पे, अगर आप ये इस पर स्टिक हो कि नहीं हम मोमेंटम और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ही प्रोडक्ट से निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे ही करिए। देखिए यहां में जब ये टकराएगा पार्टिकल तो इसका मोमेंटम वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होगा, और ये होगा जिस स्पीड से प्रोजेक्शन किया था उसी सेम स्पीड से यहाँ टकराएगा, तो इसका जो मोमेंटम होगा इस समय ये पी एम इंटू यू होगा, लेकिन डायरेक्शन जो होगा ये रहा लाइन ऑफ, ये लाइन ऑफ मोशन ये रहा। एक सिंगल अप्रोच तो अगर आप फॉलो करते हो तो आप कोई दिक्कत नहीं है, बट अब यहाँ पे लीनियर मोमेंटम क्या रहा, m इंटू यू रहा। अब चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम लेते हैं, ड्रॉप करते हैं यहाँ पे, तो ये जो डिस्टेंस है ये आएगा। अब ये देखते हैं हम कि हॉरिजॉन्टल रेंज जिसे बोलते हैं, जैसा कि जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो हमको ये वाला लेंथ चाहिए था जो यहाँ से यहाँ दिख रहा है। ध्यान से देखिए यहाँ पे जिस एंगल से प्रोजेक्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल से, उसी एंगल पे ये रिवर्स डायरेक्शन में ये टकराता है। यहाँ पे ये अगर थीटा है तो ध्यान से देखिए ये भी बिल्कुल थीटा होगा, ज्योमेट्री क्रॉस कर रहे, यहाँ पे देखिए ये थीटा है, ये 90 डिग्री है। ये जो एंगल दिख रहा है आपको 90 माइनस थीटा जरूरत नहीं है फिलहाल, हमें यार परपेंडिकुलर चाहिए, साइन थीटा लगाइए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर ये बना, अपर हाइपोटेन्यूज आर बना, तो आर परपेंडिकुलर इज बेसिकली आर साइन थीटा। ये आंसर आ गया बिल्कुल। रेंज के रेंज का जो हॉरिजॉन्टल लेंस का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है, रखना चाहते हैं रख सकते हैं। डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम का फिर से केयर करिए आप, डायरेक्शन वही इनवर्ट नॉर्मल है, डायरेक्शन में इसमें कोई चेंज नहीं है, अगर माइनस के कप में ही डायरेक्शन है, अगर वेक्टर फॉर्म लिखना है लिख सकते हैं। दूसरा एक ये भी इसमें एक ऑप्शन बनता था, अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं बिल्कुल। ये लीनियर मोमेंटम का दो कंपोनेंट ले लिया, एक एक्स डायरेक्शन में आएगा, ठीक है पी एक्स, और एक वाई में आता है पी वाई। पी वाई क्या होगा, मास और वेलोसिटी जो यहाँ पे होगा यू साइन थीटा कंपोनेंट, ठीक है, यहाँ पे होगा एम यू कॉस थीटा एक्स कंपोनेंट। अब देखिए एक्स कंपोनेंट का जो लीनियर मोमेंटम उसका लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट से क्रॉस कर गया तो उसका जीरो हो जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, वहां पे जो एंगुलर मोमेंटम जीरो हो जाएगा। मतलब अगर लाइन ऑफ मोशन पे ही वो पॉइंट पड़ गया जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है भाई, तो कहां से आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये एक्स कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम का एंगुलर मोमेंटम कंट्रीब्यूशन जीरो हो गया। अगर वो पार्टिसिपेट करता है तो ये है, तो इसका लाइन ऑफ मोशन ये हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेंज इटसेल्फ हो जाएगा। आप इसको ऐसे ही लिख सकते थे डायरेक्टली, एम यू साइन थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज हॉरिजॉन्टल लेंस इटसेल्फ। ये अलग तरीके से बात किया थोड़ा, लेकिन देखिए वही आया, कोई डिफरेंस नहीं है, अप्रोच का है बेसिक। अगर आप कहीं से भी आप अप्लाई करते हैं फिजिक्स में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। अब आते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस में थोड़ा सा। अब ऐसे कुछ नए क्वेश्चंस जैसे आते हैं जहां पे आपको इमीडिएट एक्शन लेना होगा कॉन्सेप्ट के थ्रू। एक पार्टिकल है जिसका मास है 2 kg, ठीक, उसका पोजीशन वेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम
दिया हुआ है और पोजीशन वेक्टर इज टेकन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है, और ये दिया हुआ है 2t, आई का वेक्टर फॉर्म में है -3t² j कैप मीटर, वेयर t इज टाइम कैलकुलेटेड इन सेकेंड यूनिट है। ये पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का दिया हुआ है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का आई कैप जे कैप कंपोनेंट है, बाकी और कुछ नहीं है। अब इसमें कह रहा है कि फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट ओरिजिन मेंशन्ड है। देखिए पॉइंट के बगैर कोई मामला नहीं है, अबाउट ओरिजिन निकालना है, बट निकालना कैसे, एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों, मतलब कि आपको वेक्टर के फॉर्म में ऑप्शंस रहेंगे, तो आपको ये देखना होगा कि वेक्टर फॉर्म में ही बताना है। लेकिन ये आप ये देखिए, सपोज करिए ये ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये ओरिजिन है, तो पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का ऑब्वियसली ये रहा होगा। बट ये देखिए, ये पार्टिकल का वेलोसिटी इस मोमेंट पे अगर होगा, लीनियर मोमेंटम आएगा तभी आएगा, एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट। तो हमें पहले क्या फाइंड आउट करना है, हमें पहले वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का जो बेस फॉर्मूला है वो अगर देखा जाए तो आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर है, पी वेक्टर मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो हमें पहले मोमेंटम निकालने के लिए एक वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में आना चाहिए, निकालना चाहिए। तो जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है बाय डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बेसिक लगा है, ठीक है, नॉट मोर देन द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा नहीं है, बेसिक चीजें हैं। एनसीईआरटी ही नहीं, किस फिजिक्स के किसी भी बुक में बात करें तो बेसिक इतना ही होता है। वेलोसिटी निकालने के लिए ये डिफरेंशिएट करेंगे, 2 का डिफरेंशिएशन 1 हो गया आई कैप, और 3t² में 3 और t² का 2t मीन 6t जे कैप हो गया, ये यूनिट मीटर पर सेकेंड है। आप मोमेंटम भी निकाल दो, मास से प्रोडक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 2 kg दिया है, आप ये मल्टीप्लाई करके बना लो, 4 आई कैप हुआ -12t जे कैप आया, ठीक है, ये मोमेंटम आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें आर क्रॉस पी करना है, तो हम क्या करते हैं कि एंगुलर मोमेंटम टाइम का फंक्शन निकालते हैं, बाद में टाइम रख देंगे 2 सेकेंड, ठीक है, पहले भी कर सकते हैं, फिलहाल ऐसे करते हैं। तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है आर क्रॉस पी। अब देखिए एंगुलर मोमेंटम निकालने जा रहे हैं, जब आप आर क्रॉस पी करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए चेक करते हैं। देखिए पहले आर वेक्टर में 2t आई कैप है, ठीक है, 2t और इंटू 4 8t हो गया। अब देखिए आई क्रॉस, अगर हम आई करेंगे तो ये 0 हो गया, आप चाहें तो ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सिमिलर क्रॉस प्रोडक्ट, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये सब 0 होते हैं। बाकी हम इस ऑर्डर में निकालते हैं, अगर याद होगा, आई क्रॉस जे विल गिव के कैप, जे क्रॉस के, ठीक है, के क्रॉस आई विल गिव, इस ऑर्डर को उल्टा चलेंगे तो विद नेगेटिव साइन नेक्स्ट वन। अब देखिए आई क्रॉस आई का आई क्रॉस, यहाँ पे आई का प्रोडक्ट 0 हो गया, आई क्रॉस जे करेंगे तो के आएगा, और माइनस ये लगा हुआ है, तो 2t और 12t 24t², ठीक है, और यहाँ पे ये माइनस था आई क्रॉस जे, तो ये माइनस के कैप ये रहेगा, ठीक है, ये माइनस लगा हुआ है। अब देखिए अब इसमें मल्टीप्लाई करना है 3t² और ये देखिए जे कैप क्रॉस 0 हो जाएगा, इसको नहीं लिखना है, 3t² और 4 ये हो गया 12t², ये माइनस था, यहाँ पे माइनस लगा रहेगा, और जे क्रॉस आई ये होता है, जे क्रॉस आई जो होता है, यहां से चेक करिए आप, जे क्रॉस आई विल गिव -k, तो जो -k आ जाएगा
और हमने यहाँ से मल्टीप्लाई, यहाँ से हमने मल्टीप्लाई किया था, ये माइनस था और ये बना देगा इसको प्लस जी। ठीक है, ये आया और यहाँ पे जो वेक्टर फॉर्म आएगा, ये वेक्टर फॉर्म आया आपका जे क्रॉस आई था, ये था माइनस के कैप में है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या आया, यहाँ के कैप में आया 12t² और यहाँ पे डिफरेंस में आ जाएगा तो ये आ जाएगा -12t² के कैप में। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फाइनल आंसर देना है टी के जगह पे 2 सेकेंड पुट करते हुए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, मतलब एंगुलर मोमेंटम ओ के बाद कितना आया, -12t² के कैप माइनस के कैप इज डायरेक्शन हियर, पुट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, यहाँ पुट करिए तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 12 48, ये 48 आएगा, माइनस के कैप इज डायरेक्शन और किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज यूनिट। ठीक है, यहाँ पे ये आएगा आंसर। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन रहा और ये मतलब नीट के स्टैंडर्ड में थोड़ा सा डिफिकल्ट को माना जाएगा, बट बेसिक है, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं था। क्रॉस प्रोडक्ट का यूज किया गया है और बहुत ज्यादा भी यूज नहीं था, वेलोसिटी का यूज किया है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें थोड़ा सा और डिफरेंट लगेगा। देखिए, जहां पे भी वेलोसिटी का मैटर बनेगा, पार्टिकल का मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम का, वहां किसी न किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बन सकता है क्वेश्चन इसमें। अब आते हैं एक थोड़ा सा और डिफरेंट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है, यहां पे एक ट्रैक ऐसे बनाया कुछ, देखिए यहां से एक पार्टिकल को वेलोसिटी दिया गया है ऐसे, यह है वेलोसिटी दिया है यहाँ पॉइंट ए पे 5 मीटर पर सेकेंड, और इस तरीके से दिया है, एम मास का पार्टिकल है, इसका मास है 20 ग्राम, ग्राम में दिया है, ये थोड़ा केयर करना है। ये एक स्मूथ ट्रैक है वर्टिकल प्लेन में, और यहां से जो ये वेलोसिटी दिया गया था, इस समय ये जो पॉइंट है ना, ये यहाँ पे बी पॉइंट है लोएस्ट पे, ये इसकी हाइट है, ये 10 मीटर है। ठीक है, यहां से इसको ऐसे रिलीज किया गया है और जेंटल वेलोसिटी देते हुए कि स्लाइड करेगा, ऐसे इस पर स्लाइड करते हुए ये मूव करते हुए आ रहा है, और जब ये पार्टिकल बी से गुजर रहा होगा उसी समय की बात किया जा रहा है, और इसके ऊपर एक पॉइंट है, यहाँ पे वो पॉइंट है, स्पेस नहीं होने की वजह से यहाँ पे हमने लिया, और ये हाइट भी 10 मीटर है, लग रहा है नहीं, यहाँ पे ज्योमेट्री जो बना है वो स्केल पे नहीं है। ठीक है, मतलब ये पॉइंट इस ऑरिजेंटल लेवल से 10 मीटर हाइट पे है। अब इसमें ये बताना है कि पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट पॉइंट ओ जो हमने दिखाया है ऊपर। ठीक है, व्हेन पार्टिकल इज एट पॉइंट बी, जब इसको क्रॉस कर रहा है तो उसी समय बताना है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, सिर्फ वैल्यू की बात करना है, कितनी वैल्यू आएगी। अब देखिए, वैल्यू बतानी है ओ के अबाउट, जब वो पॉइंट पार्टिकल बी पे से गुजरेगा, मास कितना है, m 20 ग्राम में, केजी बदल देंगे। यहाँ की वेलोसिटी हमें चाहिए बी पॉइंट की, कैसे निकालेंगे, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर देंगे। ठीक है, और हम लोग ने प्रैक्टिस किया होगा तो ये भी बता सकते हैं, अगर ऊपर से नीचे आ रहा है, h हाइट नीचे आ रहा है, यहाँ जो स्पीड आएगी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वी स्क्वायर, जो वी स्क्वायर बी ए स्क्वायर प्लस 2g, वर्टिकल जो है वो 10 है, आप ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट ये हमने ऐसा कुछ नहीं समझना है कि थर्ड इक्वेशन काइनेमेटिक्स का लगाया गया है, ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से लिखा गया है। कैसे, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी आपने जो दिया है हाफ mva² प्लस यहाँ पे रेफरेंस लेवल ले लिया तो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल mgh है, इज इक्वल टू
यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी बी स्क्वायर। आप ध्यान से देखो एम कैंसिल हो गया और इसके बाद स्टेप अगले स्टेप में यही आएगा, मतलब इसी का यूज किया हमने। कर सकते हो या वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई किया है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व किया है। तो वी बी स्क्वायर जो आएगा वो आएगा वी ए का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर प्लस 2 जी 10 10 एच है। ये 225 हो गया, अंडर रूट लेंगे तो ये 15 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। अब ये देखिए मास है 20 ग्राम, डायरेक्ट लगा रहे एम बी आर परपेंडिकुलर, मास 20 ग्राम केजी में बदलते हुए वेलोसिटी है 15। अब देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से लेना था, याद करिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है उस पॉइंट का लाइन ऑफ मोशन से। लाइन ऑफ मोशन यहाँ पे ये है और ये रहा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 + 10 20 मीटर, यहाँ पे 20 मीटर आएगा। तो यहाँ से केयरफुली आप कैलकुलेट करिए और ध्यान से देखिए कितना आंसर आ रहा है इसमें, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कैलकुलेशन करिए आप इजिली, 2 जीरो यहाँ से एडजस्ट करिए, ठीक है। 15 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, कितना हुआ 16 इंटू 10⁻⁻1, ये भी एडजस्ट हो गया तो 6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कैलकुलेशन अपने आप से भी ऐसे भी करना है आपको, ठीक है। ये आ गया वैल्यू इसका। तो ये पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे थे, ये कुछ सर्टेन टाइप के क्वेश्चंस कर रहे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, वापस लेते हैं फिर से। कुछ ऐसे है जहां पे थोड़ा सा वेक्टर या यूज कर देते हैं, वो हमने कर लिया। कुछ जहां पे पार्टिकल, जैसे यहाँ पे बार बार एक ही पार्टिकल लिया जा रहा था, कुछ ऐसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में बात करें जहां थोड़ा सा यूज भी हो जाएगा हल्का सा। वेक्टर सम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस है, यहाँ पे ये एक पार्टिकल है एम मास का, ये यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2u वेलोसिटी ले लिया, हॉरिजॉन्टल ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस जा रहा है, और ये कोऑर्डिनेट ले लिया आपने 1, 2 है, ठीक है। ये ओरिजिन है। इसी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना, और भी कुछ पार्टिकल्स हम लोग दे रहे हैं। ये यहाँ पे एक m2m मास है, ये पार्टिकल जा रहा है नीचे y एक्सिस पे, ठीक है, ये 3u वेलोसिटी से, ये y एक्सिस के पैरेलल है और ये x एक्सिस के पैरेलल है। आप और भी लेना चाहते हो और भी ले सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है। m मास का पार्टिकल है वो ऐसे जा रहा है, एक्स एक्सिस के एंटी पैरेलल में जा रहा है ऐसे u वेलोसिटी से। यहाँ पे कोऑर्डिनेट ले लिया हमने -a, -a, एक्स वाई दोनों कोऑर्डिनेट है नेगेटिव। यहाँ पे ले लिया ये है 2a और ये -a, ठीक है। अब क्या करना है कि इट इज बेसिकली अ सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल, 3 पार्टिकल सिस्टम से लिया, कुछ दिखाया हमने डायरेक्शन, और हमें ये बताना है कि फाइनली एंगुलर मोमेंटम ओ के अबाउट कितना आएगा वैल्यू वाइज, मैग्नीट्यूड बताना है। डायरेक्शन देख लेंगे बाद में। तो हमने ये कहा था कि वेक्टर फॉर्म में ओ के नहीं लिखकर आप इस सेंस ऑफ रोटेशन से हम चेक करके दे जोड़ सकते हैं। पहले चेक कर लिए, देखिए ये इसका सेंस कैसा है, इसको घुमा कर देखिए आप, ये क्लॉकवाइज सेंस का दे रहा है इसके अबाउट, मतलब एक चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहां से आप इसको चेक करके देखिए, इसको देखिए चेक करके, ये भी क्लॉकवाइज सेंस का रहा है, ये इधर वाला, इसको ध्यान से देखिए, ये ध्यान से देखिए, ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस का आ रहा है, ये इधर वाला। तो आप दो क्लॉकवाइज आ गए हैं, तो दोनों को पॉजिटिव मान लीजिए, क्लॉकवाइज को सपोज कर लीजिए क्या है कि क्लॉकवाइज सेंस को हम पॉजिटिव लेंगे जी, तो ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज सेंस विल बी नेगेटिव। हमें करना है क्या, हमें बस ऐसे ही जोड़ते जाना है और जो माइनस है लिखते जाना है। कैसे, एम बी आर परपेंडिकुलर से इसका मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कितना आया 2mu, ये लाइन ऑफ मोशन से इसका जो ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो इधर वाला, ये वाला होगा,
ठीक है। तो ये बताओ, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल मोमेंटम जब है तो वाई कोऑर्डिनेट आएगा, ये डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, कोऑर्डिनेट नहीं ले रहे हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट नहीं ले रहे, डिस्टेंस ले रहे हैं परपेंडिकुलर, ये होगा वाई, जो कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया है वो 2a है, तो यहाँ से 2a मल्टीप्लाई होगी, ये प्लस चल रहा है। ये क्लॉकवाइज सेंस का आप देखिए, यहाँ पे इसका मास और यू का प्रोडक्ट है मोमेंटम यू एम यू। यहाँ से देखिए ये एक्स एक्सिस के ये भी है, तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा ड्रॉप हो गया, ये वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे माइनस ए दिया है तो कोऑर्डिनेट है नेगेटिव, बट डिस्टेंस विल बी ए, ऐसा नहीं कि माइनस ए ले लेंगे, ठीक है, ये थोड़ा सा अलर्ट रहने वाली बात है। ये आ गया। अब देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस है तो ये माइनस चलेगा, मोमेंटम कितना है तो मास 2m, वेलोसिटी 3u, तो ये हो गया 6mu, साइन लगा चुके हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस y के ये एक्सिस के पैरेलल है, तो यहां से डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर लेंगे ये वाला आएगा x वाला, x में यहाँ पे कोऑर्डिनेट माइनस ए लिखा हुआ, बट यहाँ पे a लेंगे क्योंकि हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी लीनियर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड से, ये ध्यान देने वाली बात है थोड़ा सा। अब आप क्लियर करिए, इसमें देखिए टोटल कितना आया, 2 × 2 ये 4mu आ गया, और 1 5mu है, और -6mu है, तो 5 - 6 आ रहा है, मतलब -MUA आया। मैग्नीट्यूड कितना हुआ, तो मैग्नीट्यूड हो गया इसका MUA। अब देखिए ये माइनस क्या बता रहा है ओवरऑल, क्योंकि इसका इफेक्ट ज्यादा आया है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज नेट सेंस आएगा, मतलब अगर देखा जाए तो एंटी क्लॉकवाइज आया नेट, जो टॉर्क का मतलब कि जो सॉरी नॉट नेट, जो एंगुलर मोमेंटम है, जैसे कि वहां पे पहले हम नेट टॉर्क बोलते थे, तो नेट एंगुलर मोमेंटम जो निकाला इसका मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस का आया है, तो इसका सेंस जो आएगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज सेंस का मतलब बताया था डॉट, डॉट डायरेक्शन मतलब कि आउटवर्ड नॉर्मल के लॉन्ग आएगा, अगर क्लॉकवाइज सेंस का होता तो इनवर्ड नॉर्मल। तो इसको अगर आप चाहते हैं ना वेक्टर में लिखना, तो बिल्कुल लिख सकते थे, एम यू ए तो वैल्यू हो गया, और डायरेक्शन है के कैप में, ठीक है, ये यूनिट लिख दिया। इस तरीके के भी क्वेश्चन है जिसमें हमने वेक्टर का बहुत नहीं लगाया, मतलब वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा है। अब मान लीजिए कि इसको आप आर क्रॉस पी करें, तो मोमेंटम को बिल्कुल नो डाउट मोमेंटम क्या हो जाएगा, M2UA का प्रोडक्ट आई कैप डायरेक्शन हो गया, मोमेंटम वेक्टर हो गया। आर वेक्टर आप जब लिखोगे तो आर वेक्टर को लिख देख लो, ये ए आई कैप और 2a जे कैप, मतलब ये कॉम्प्लेक्स हो रहा है आपको, R1 वेक्टर क्रॉस P1 वेक्टर प्लस R2 क्रॉस P2 वेक्टर, R2 वेक्टर क्रॉस P2 वेक्टर, इस तरीके से तीनों को वेक्टर फॉर्म लिख रहे हो, क्रॉस प्रोडक्ट भी ले रहे हो, ठीक है, हल्का ही होगा, बट एडिशन करोगे आपको टाइम लगेगा, तो कुछ चीजें ऐसे हम घुमा के जो कर रहे हैं बात, उसमें मैनेज हो जा रही हैं, तो ये थोड़ी सी शॉर्टकट टेक्निक्स वाली बात हो गई है, क्योंकि 3 पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम निकाला, आप फटाफट निकालना, और विद मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, तो आपको ये मेथड ही सुटेबल होगा, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम जो जो पार्टिकल है, अब देखिए जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी बात करते हैं, प्योर रोटेशन में या कहीं पे भी बात कर ले, तो बेसिकली करते हैं क्या, रिजिड बॉडी एक पार्टिकल से ही बनता है, बहुत सारे पार्टिकल से, तो एक पार्टिकल का मोमेंटम निकाल कर आप सब पार्टिकल का निकालते कैसे हो, तो आपका तो वे इंटीग्रेट करेंगे, आप जैसे भी कर लो, तो बिल्कुल फंडामेंटल यही होगा इसमें, बाकी आगे की चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।